नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ने सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, वायुमंडल। दोस्तों वायुमंडल से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी टेट की तक कर रहे हैं, यूपीएसआई कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तक कर रहे हैं, सी टेट, हर एग्जाम में दोस्तों, हर वनडे एग्जाम में इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए एक बार सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और एक बार शेयर कर दीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला है आज का। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में आपकी यूपी टेट की पुस्तक आ चुकी है, जो कि मात्र 249 रुपये की है। और ये स्टडी 91 में दोस्तों आपका हिंदी न्यूज़ का नया बैच प्रारंभ हो चुका है। आइए दोस्तों, हम सभी जानते हैं दोस्तों, वायुमंडल की जो संरचना हुई है उसमें कई परतें हुए हैं दोस्तों, जिससे कि वायुमंडल की आपकी संरचना हुई है दोस्तों। कई परतें हैं दोस्तों, जैसे कि हमारी पृथ्वी से सबसे पहली परत पाई जाती है क्षोभ मंडल, दूसरी परत आपकी पाई जाती है समताप मंडल, तीसरी परत पाई जाती है आपकी मध्य मंडल, चौथी परत है आपकी ताप मंडल और फिर है वायुमंडल। तो इनके बारे में दोस्तों हम सभी पढ़ेंगे कि क्या होता है आपका क्षोभ मंडल में, क्या होता है समताप मंडल में, क्या होता है मध्य मंडल में, क्या होता है ताप मंडल में, क्या होता है वाप। तो एक एक दोस्तों यानी कि परत के बारे में अध्ययन किया जाएगा, वायुमंडल के बारे में जाना जाएगा। हर दोस्तों टॉपिक पे चर्चा होगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं वायुमंडल की। तो दोस्तों वायुमंडल एक बहुस्तरीय गैसीय आवरण है जो कि पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए है। दोस्तों वायुमंडल में कई प्रकार की विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जो कि हमारी पृथ्वी को चारों ओर से क्या हुआ है दोस्तों, घेरे हुए हैं। इसमें जीवमंडल के सभी जीवधारियों के अस्तित्व के लिए आवश्यक गैसें हैं। दोस्तों जो जीवमंडल में हमारे जीवधारी हैं, जैसे दोस्तों हमारी वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं, सभी के लिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण गैसें होती हैं, जैसे ऊष्मा तथा जल आदि प्राप्त होता है दोस्तों। वायुमंडल पृथ्वी से उसके गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जुड़ा रहता है। वायुमंडल आखिर जुड़ा कैसे रहता है दोस्तों? एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि वायुमंडल आखिर हमारी पृथ्वी से जुड़ा कैसे रहता है? तो उसका रीजन होता है गुरुत्वाकर्षण बल। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वायुमंडल हमारी पृथ्वी से अटैचमेंट रहता है, जुड़ा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, वायुमंडल के संपूर्ण द्रव्यमान का 99% भाग, कितना दोस्तों, 99% भाग जो है वो पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। सोचिए 32 यानी कि किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है आपका 99% भाग, और पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर पाया जाता है। तथा वायुमंडल की इसी परत में अधिकांश मौसमी या जलवायु परिवर्तन घटित होती है। कैसे? आइए दोस्तों जानते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों आप जानते हैं आपका यानी कि ये सबसे पहले आपका क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद आपका समताप मंडल होता है दोस्तों, ठीक है। क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है। और हम सभी जानते हैं दोस्तों कि जो आपका दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो आपकी गैस होती है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस, दोस्तों जो नाइट्रोजन गैस, ये दोस्तों क्षोभ मंडल आपका, दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। कितनी? 78%। कितनी दोस्तों? 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 78% दोस्तों नाइट्रोजन गैस आपकी पाई जाती है। और ऑक्सीजन की बात करें तो 21% आपका क्या पाया जाता है दोस्तों, 21% आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है। तो दोस्तों बाकी अन्य कितने? 09%। अगर दोस्तों 78 और 21 जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा? 78 और 21, 8 1 9 7 2 9, 99% दोस्तों। देखिए 99% लगभग आपका वही बात कही गई कि 99% भाग पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। यानी कि दोस्तों जो आपका क्षोभ मंडल होता है, सबसे पहला हमारा परत होता है क्षोभ मंडल। जो क्षोभ मंडल होता है दोस्तों, यानी क्षोभ मंडल में सबसे ज्यादा गैसें यानी नाइट्रोजन और क्या, ऑक्सीजन। दोस्तों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, जिसमें 99% होता है दोस्तों भाग, जो कि पृथ्वी का होता है। तो इसलिए वायुमंडल की इसी परत में दोस्तों अधिकांश मौसमी या जलवायु परिवर्तन घटित होती है दोस्तों, क्योंकि इसी में आपकी गैसों की मात्रा अधिक होती है, तो सारी चीजें इसी में घटित होती है। और भी ज्यादा जानेंगे, थोड़ा सा और जानते हैं दोस्तों। शुद्ध एवं शुष्क वायु में नाइट्रोजन कितना होता है दोस्तों? 78% होता है। कितना होता है? 78%। सबसे ज्यादा आपसे अगर पूछा जाए कि वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो वो भी है हमारा क्या, नाइट्रोजन दोस्तों। क्या है? सबसे अधिक मात्रा होती है नाइट्रोजन की। और उसके बाद आती है, सेकंड नंबर पे आता है हमारा ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन का कितना होता है दोस्तों 21%। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है 21% है। दूसरी ऐसी गैस है जिसकी मात्रा सबसे अधिक होती है वो है ऑक्सीजन। और तीसरी ऐसी गैस है दोस्तों जिसकी मात्रा सबसे अधिक होती है वो आर्गन होती है 0.9%। क्या होते हैं आर्गन होती है 0.9% दोस्तों। और कार्बन डाइऑक्साइड हो गए 0.3%, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन वो भी अल्प मात्रा में हमारे विद्यमान होती हैं दोस्तों, गैसें रहती। ठीक है, तो ये चीजें, ये पॉइंट बहुत है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपसे कि ये चीजें। अगर दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि अगर ये बताइए कि अगर ऑक्सीजन की मात्रा हमारे वायुमंडल में ज्यादा हो जाए दोस्तों, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाए और नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाए तो क्या होगा दोस्तों? जरा बताइए, आप कमेंट करके बताइए क्या होगा। कुछ अन्य गैसें भी होती हैं जो कि पेड़ पौधों के अपघटन व वातावरण में निर्मित होती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx और अमोनिया, मीथेन आदि। ये भी गैसें थोड़ी पाई जाती हैं दोस्तों। बहुत अच्छा, कुछ बच्चे कमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं देने का। दोस्तों अगर हमारे यहाँ ऑक्सीजन, अगर हमारे नाइट्रोजन यानी कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आग लग जाएगी। क्या होगा? आग लगने की संभावना ज्यादा होगी। क्या होगी? आग लगने की संभावना ज्यादा होगी, क्योंकि ऑक्सीजन से आग लगने की संभावना ज्यादा होती है दोस्तों। और नाइट्रोजन क्या है? आग बुझाने का कार्य करता है। नाइट्रोजन गैस से दोस्तों क्या की जाती है? आग बुझाने का कार्य किया जाता है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो गई तो आग लगने की संभावना होती है दोस्तों, और हीट रहेगा। ये चीज है दोस्तों, इसीलिए नाइट्रोजन रहता है तो वो हल्का होता है। ये चीज है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये भी है, कुछ अन्य गैस भी पाई जाती हैं, ठीक है, क्लियर है। आइए नेक्स्ट जानते हैं। वायु पौधों के रंध्र सूक्ष्म छिद्र को खोले रखने में सहायक करती हैं, जिससे कि वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन क्रिया सुचारू रूप से कर पाते हैं। वातावरण में विभिन्न गैसों का चक्रण वायुमंडल के कारण ही संभव होता है। जो वातावरण में दोस्तों विभिन्न गैसों का चक्रण होता है, उसी के कारण जो वातावरण परिवर्तित होता है दोस्तों, ये विभिन्न गैसों के चक्रण के कारण ही होता है। जो वातावरण हमारा परिवर्तित रहता है, ठंडी, गर्मी, फिर बारिश, ये दोस्तों इन्हीं गैसों के चक्रण के ही कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वायुमंडल की संरचना। दोस्तों वायुमंडल की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है। विभिन्न ऊंचाइयों पर तापमान एवं वायु दाब की विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल को निम्नलिखित परतों में विभाजित किया गया है। किन परतों में विभाजित किया गया है आइए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, हमारी परत आती है पृथ्वी से दोस्तों, थोड़ी सी ऊंचाई पे आता है आपका, ये आपकी क्या है? पृथ्वी है। ये क्या है? आपका पृथ्वी है दोस्तों, अर्थ है आपकी, यानी पृथ्वी से ऊंचाई दोस्तों आपका सबसे आता है क्षोभ मंडल। क्या आता है? क्षोभ मंडल आता है, जिसको ट्रोपोस्फियर भी आप कहते हैं दोस्तों। नंबर 1 पे ये है क्षोभ मंडल है। नंबर 2 पे आपका आता है समताप मंडल। नंबर 2 पे क्या आता है दोस्तों? आपका समताप मंडल आता है, स्ट्रेटोस्फियर भी इसे कहते हैं दोस्तों। नंबर 3 पे आपका आता है मध्य मंडल। नंबर 3 पे क्या आता है? मध्य मंडल, मेसोस्फियर भी इसे कहा जाता है, मध्य मंडल। नंबर 4 पे दोस्तों आता है आपका आयन मंडल। नंबर 4 पे क्या आता है? आपका आयन मंडल, इनोस्फियर। और नंबर 5 पे आता है दोस्तों आपका बाह्यमंडल। क्या आता है? एक्सोस्फियर दोस्तों। ये आपके दोस्तों 5 परतें होती हैं जो वायुमंडल की संरचना करती हैं दोस्तों। इन्हीं 5 परतों से आपके वायुमंडल की संरचना होती है दोस्तों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। आइए अब जानते हैं दोस्तों 1 by 1। जैसे कि अब हम क्षोभ मंडल के बारे में जानेंगे, यानी ट्रोपोस्फियर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 1 by 1 हर एक मंडल की चर्चा होगी कि क्षोभ मंडल में आखिर क्या होता है। तो दोस्तों बात करते हैं क्षोभ मंडल की, तो यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। पहला पॉइंट कि आपसे पूछ लेता है कि पृथ्वी की या वायुमंडल की, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सी परत होती है। क्वेश्चन दोस्तों किसी भी प्रकार से बनाया जा सकता है। मेंटली हम हर तरह से तैयार हैं। अगर हमारा बेस क्लियर है, हमारा टॉपिक क्लियर है, तो आप चाहे जैसे भी क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि अगर ये क्षोभ मंडल से 2 क्वेश्चन बन सकता है। जैसे यह पूछ सकता है कि पृथ्वी से सबसे निचली परत कौन सी होती है, वायुमंडल की पृथ्वी की सबसे निचली परत कौन सी होती है, तो वो होती है क्षोभ मंडल। एक और पूछ सकता है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी मानी जाती है, तो वो भी हो सकता है क्षोभ मंडल। तो क्वेश्चन चाहे जैसे पूछे, आप आंसर देने के लिए तैयार है। फिर जिसकी ऊंचाई ध्रुव पर पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी होती है दोस्तों? 8 किलोमीटर। ध्रुव पर कितनी होती है? 8 किलोमीटर होता है। जैसे दोस्तों ये आपकी पृथ्वी है,
तो ये ध्रुव है दोस्तों, ध्रुव पे कितनी होगी 8 किलोमीटर होगी, और विषुवत रेखा पे कितनी होती है 18 किलोमीटर। जैसे ये दोस्तों आपका विषुवत रेखा हो गई, तो विषुवत रेखा पे कितनी होती है 18 किलोमीटर होती है। कितनी होती है 18 किलोमीटर होती है। और क्षोभ मंडल में जलवाष्प तथा धूल के कण भी उपस्थित होते हैं, जिस कारण से दोस्तों वर्षा वर्षा होती है आपकी, तो जलवाष्प धूल के कारण भी उसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, जलवायु तथा मौसम में परिवर्तन से संबंधित समस्त घटनाएं जैसे आंधी, तूफान, चक्रवात इत्यादि वायुमंडल की इसी परत में घटित होती है। दोस्तों आप जानते हैं कि क्षोभ मंडल में दोस्तों आपका दोस्तों इसकी ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है 8 किलोमीटर आपके ध्रुव पे होती है दोस्तों, और विषुवत रेखा पर यह कितनी होती है, यह 18 किलोमीटर होती है दोस्तों। जैसे कि आपका ये पृथ्वी है दोस्तों, जैसे ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ साउथ ये हो गया दोस्तों आपका। तो नॉर्थ यानी कि उत्तरी ये आपका हो गया दोस्तों ध्रुव पे। ध्रुव पे कितना हो गया 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा पर आपका कितना हो गया, ये 18 किलोमीटर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज है दोस्तों। और जलवायु तथा मौसम परिवर्तन संबंधित दोस्तों, जलवायु मौसम परिवर्तन, बारिश हो गई, आंधी हो गया, तूफान हो गया, ये सारी चीजें दोस्तों आपका किस में होता है, क्षोभ मंडल में ही होता है, जिस कारण से हमारा वर्षा दोस्तों, जैसे हमारा मौसम परिवर्तन होता है क्षोभ मंडल के कारण ही होता है। ठीक है, ये दोस्तों आप देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इस परत में प्रति 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की दर से क्या हो जाती है, गिरावट हो जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है, गिरावट हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये दोस्तों देखिए क्षोभ मंडल है, ये पृथ्वी है दोस्तों आपकी, और पृथ्वी के बाद ये क्षोभ मंडल है दोस्तों। जैसे बिजली हो गई, वर्षा हो गई, ये सारी चीजें दोस्तों। ये 8 किलोमीटर है आपका ध्रुव पे, और विषुवत रेखा पे कितना है ये दोस्तों 18 किलोमीटर है। कितना है 18 किलोमीटर। तो सारी दोस्तों चीजें जैसे कि बिजली गिरना, बारिश होना, तूफान आना, ये सारी चीजें आपकी किस में होती है, क्षोभ मंडल में होती है दोस्तों। सारी प्रक्रिया किस में होगी, क्षोभ मंडल। तो ये आपसे प्रश्न कई बार पूछा जाता है, कई बार इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि वर्षा होना या बिजली गिरना किस मंडल में से संबंधित होता है, तो वो क्षोभ मंडल से ही संबंधित होता है। या ऋतु परिवर्तन किस मंडल से संबंधित होता है, तो वो क्षोभ मंडल से ही संबंधित होता है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे जैसे थोड़ा सा वो होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, सूर्य की किरणें जो होती हैं वो हमारी सूर्य की किरणें इसमें दोस्तों यानी कि डायरेक्ट पड़ती है, एक समान पड़ती है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों क्या होता है, तापमान थोड़ा सा गर्म होता है। पर धीरे धीरे दोस्तों जैसे जैसे हमारी ऊंचाई बढ़ती जाएगी, हमारा तापमान क्या होगा, कम होता जाएगा, सारी चीजें कम होती जाएंगी। और इसके बाद आता है हमारा सेकंड समताप मंडल। क्या आएगा दोस्तों, हमारा समताप मंडल आएगा, स्ट्रेटोस्फियर आएगा। समताप मंडल की अगर बात करें तो दोस्तों यह क्षोभ मंडल की ऊपरी परत होती है, क्षोभ मंडल से की ऊपरी परत होती है, जिसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर कितना होता है 18 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है, ये आपका विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर हो जाती है, और ध्रुव के किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होती है दोस्तों। और इस परत से यहाँ पे दोस्तों इसका 50 किलोमीटर हो जाएगा, ध्रुव पे 50 किलोमीटर हो जाता है। तो ये 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक हो जाती है दोस्तों। इस परत में ओजोन परत उपस्थित होती है। क्या होती है दोस्तों, इसमें आपकी ओजोन लेयर भी होती है। आपसे प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि ओजोन परत जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, तो वो हमारी समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन लेयर दोस्तों, ओजोन लेयर होती है आपकी, यानी कि ओजोन पर लेयर होती है आपकी, इसमें पाई जाती है। समताप मंडल में ही आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ओजोन परत उपस्थित होती है जो सूर्य से आने वाली दोस्तों पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, दुष्प्रभाव से पृथ्वी को सुरक्षा करती है। जो दोस्तों सूर्य से हमारी सूर्य की किरणें जो आती हैं, सूर्य की किरणों के साथ साथ दोस्तों जो पराबैंगनी किरणें भी आती हैं, उनको ये ओजोन परत जो होता है, ये ओजोन परत क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है दोस्तों। ओजोन परत अवशोषित कर लेती है। पर दोस्तों आपकी एक गैस है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है दोस्तों, ये दोस्तों हमारे ओजोन परत को क्या कर रही है, धीरे धीरे उसको कमजोर कर रही है, इसमें छिद्र हो रही है, जिस वजह से दोस्तों हमारे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या हमारे सामने आ गई है दोस्तों। बहुत ही जिसकी दिक्कत है, आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, इसके हमारे क्या दुष्परिणाम होते हैं, इसके बारे में आप सभी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ है।
तो इसलिए ये दोस्तों जो होती है ये परत हमारी पृथ्वी की क्या करती है दोस्तों, रक्षा करती है ओजोन लेयर से, यानी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, ओजोन परत की अधिकता के कारण इस मंडल में ऊपर की ओर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे दोस्तों क्या होगी, तापमान में वृद्धि होगी। इस परत में वायुमंडलीय या मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती दोस्तों, यानी किसमें, समताप मंडल में। किसकी बात हो रही है, समताप मंडल की आपकी बात हो रही है दोस्तों, यानी कि आपके समताप मंडल में दोस्तों जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं क्या हो रहा है, वायुमंडल का तापमान में वृद्धि हो रही है और मौसम संबंधी घटनाएं इसमें घटित नहीं होती हैं दोस्तों। इसलिए इस परत में क्या होता है, वायुयानों की उड़ान के लिए आदर्श परिस्थितियां विद्यमान होती है दोस्तों। अगर अगर इसमें दोस्तों बिजली गिरेगी, बारिश होगी, वर्षा होगी, तो सोचिए आपका वायुयान कैसे उड़ाया जा सकता है। वायुयान क्या इसमें उड़ाया जा सकता है, कोई संभावना है, बिल्कुल नहीं संभावना है। वायुयान उड़ाने की कोई संभावना रहेगी, इसमें कोई भी संभावना नहीं रहेगी कि आप इसमें वायुयान उड़ा सकें दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि आपका इसमें दोस्तों तूफान, बारिश कुछ नहीं होता, समान आपका तापमान होता है, आराम से आसानी से आप इसमें वायुयान उड़ा सकते हैं। तो ये चीज है दोस्तों। कई बार ये प्रश्न बना है कि वायुयान उड़ाने के लिए कौन सा मंडल यानी कि सेफ माना जाता है, सुरक्षित माना जाता है, किस मंडल में वायुयान उड़ान की जा करता है, तो वो होता है समताप मंडल। याद रखिएगा दोस्तों, प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका जेटयान हो गया, गुब्बारे हो गए, ये सब समताप मंडल हो गया दोस्तों, ये आपका आ गया। फिर दोस्तों इससे थोड़ी सी ऊंचाई हुई तो मध्य मंडल अब आएगा आपका। देखिए आइए जानते हैं मध्य मंडल के, मध्य मंडल मेसोस्फीयर्स के बारे में जानते हैं दोस्तों। समताप मंडल के ऊपर आपका क्या आता है, मध्य मंडल पाया जाता है। जैसे थोड़े से समताप मंडल के ऊपर आप गए तो कौन सा मंडल आ गया, मध्य मंडल पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 50 से 80 किलोमीटर तक होती है दोस्तों। मध्य मंडल ऊंचाई के साथ साथ तापमान में क्या आती है, गिरावट आ जाती है। तापमान में क्या आ जाती है दोस्तों, गिरावट आ जाती है। जो गर्म तापमान होता है दोस्तों, धीरे धीरे मध्य मंडल में क्या होता है, वो गिरावट आने लगती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी दोस्तों, तापमान में क्या आएगी, गिरावट आती जाएगी, गिरावट आती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, अब उसके बाद आएगा दोस्तों आपका आयन मंडल। मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल पाया जाता है। यह वायुमंडल के अयनित भाग है जो कि पृथ्वी की सतह से लगभग कितना, 80 से 700 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तृत होता है। कितना, 80 से 700 किलोमीटर दोस्तों। और आयुमंडल यानी आयन मंडल दोस्तों यहाँ होगा। आयन मंडल और विकिरण द्वारा आयनित होता है। इसका उपयोग रेडियो तथा टेलीविजन के प्रसारण में किया जाता है। यानी आयन मंडल में दोस्तों आपका रेडियो और जो टेलीविजन का प्रसारण होता है, सारी दोस्तों वो होती है सब इसी आयन मंडल में ही होती है। जो रेडियो तरंगे हैं दोस्तों, सारी चीजें हैं, ये आयन मंडल में ही होती हैं। और दोस्तों एक चीज आपको बता दें कि जैसे दोस्तों आपने कभी देखा होगा कि ऊपर चमकता हुआ कोई उल्का पिंड है, आता है दोस्तों, आपको लगता है अरे टूटा तारा, तो वो दोस्तों एक जैसे आग का गोला तरह होता है। और वो जैसे ही आते हैं दोस्तों ऊपर से, तो ये आयन मंडल में आके वो क्या हो जाते हैं, बुझ जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है, तापमान क्या हो रहा है, कम हो जाता है। यहाँ पे तापमान बहुत ही कम हो जाता है दोस्तों, और ये ठंडा होता है, पूरी चीजें बर्फ की तरह जमी रहती है दोस्तों यहाँ पे। तो ये आयन मंडल दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ठंडा वातावरण होता है, बहुत ही ठंडा माना जाता है। और जैसे ही दोस्तों वो उल्का पिंड आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, वो बुझ जाते हैं, वो यानी कि समाप्त हो जाते हैं, गर्म उल्का पिंड सारे। तो ये चीज होती है दोस्तों यहाँ पे आयन मंडल। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों और क्या है। तो टेलीविजन के प्रसारण दोस्तों इसमें ही होते हैं। रेडियो, टेलीविजन, सारे प्रसारण जो तरंगे होती है, प्रसारण होते हैं, ये किसमें होता है, आयन मंडल में होता है। ये चीज कई बार पूछी गई है दोस्तों, इसको भी अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बहिर्मंडल की बात करते हैं। किसकी बात की जाए अब, बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर की बात की जाए। यह वायुमंडल का सबसे बाह्य परत होती है। क्या होती है, वायुमंडल की सबसे बाह्य परत होती है, जहां वायुमंडल एवं अंतरिक्ष परस्पर मिले जुले प्रतीत होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, बहिर्मंडल जो होती है क्या होती है, सबसे आपकी बाह्य परत यानी सबसे ऊंचाई होती है दोस्तों 700 किलोमीटर लगभग। कितनी ऊंचाई इसकी होती है, 700 किलोमीटर होती है बहिर्मंडल की। यह वायुमंडल की सबसे बाह्य परत होती है, सबसे ऊपरी परत होती है आपकी वायुमंडल की, जहां वायुमंडल एवं अंतरिक्ष से परस्पर मिले जुले प्रतीत होते हैं दोस्तों। इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा होती है तो ये थोड़ा सा अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ होता है। क्या होता है, ऊपर आपका क्या होता है, अंतरिक्ष होता है, तो अंतरिक्ष से कृत्रिम उपग्रह हो गए, बहिर्मंडल में ही आपके कुछ कृत्रिम उपग्रह होते हैं, ये होते हैं, तो ये अंतरिक्ष से जुड़े होते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्क्रीनशॉट आप ले लें इसके आप।
तो ये दोस्तों हम जानकारी दोस्तों आपको ये है, ठीक है। यानी कि ये बहिर्मंडल, सबसे ऊपर दोस्तों मंडल क्या है, बहिर्मंडल है आपका, ये चीज है। तो दोस्तों सबसे पृथ्वी के सतह से ऊपर हमारा सबसे पहले कौन सा मंडल आता है, क्षोभ मंडल आता है, जिसमें कि वर्षा संबंधित सारी दोस्तों चीजें होती हैं। वर्षा हो गई, बिजली गिरना, सारी चीजें दोस्तों, मौसम से संबंधित सारे परिवर्तन, मौसम से संबंधित सारी जो चीजें होती हैं वो किस में होती हैं, क्षोभ मंडल में होती। दूसरी बात, जैसे ही दोस्तों थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं तो क्षोभ मंडल के बाद हमें कौन सा मंडल मिलता है, समताप मंडल मिलता है। दूसरा हमारा मंडल कौन सा है, समताप मंडल है दोस्तों। समताप मंडल में मौसम क्या होता है, एक समान होता है, मौसम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, जिसमें आसानी से हम अपने वायुयानों को क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। वायुयानों को यहाँ पे दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं है कि बिजली गिरेगी, मौसम खराब होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। समान वायुमंडल, समान तापमान पाया जाता है, समान चीजें होती हैं, सारी चीजें दोस्तों, जिससे कि आसान से सरलता पूर्वक वायुयान उड़ाए जा सकते हैं। जैसे समताप मंडल, नाम ही है दोस्तों समताप मंडल, यानी समान तापमान वाला मंडल, समान तापमान वाला मंडल। इसे ही आप लगा सकते हैं दोस्तों अनुमान, नाम से अनुमान लगा सकते हैं कि आपका यहाँ पे समान तापमान पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे आसानी से दोस्तों आपके गुब्बारे हैं वो उड़ सकते हैं, जेटयान है, एरोप्लेन है, सारी चीजें दोस्तों यहाँ पे आपके उड़ाए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अब मध्यमंडल दोस्तों, मध्य जैसे ऊंचाई होगी थोड़ी थोड़ी दोस्तों आपका क्या होगा, वातावरण कम होता जाएगा। उसके बाद मध्यमंडल आपका आता है दोस्तों। मध्यमंडल के बाद आपका क्या आता है, आयन मंडल आता है। आयन मंडल, जैसा कि मैंने आपको बताया, आयन मंडल दोस्तों जैसे जैसे आपकी ऊंचाई बढ़ती जा रही, आपका तापमान भी क्या होगा दोस्तों, धीरे धीरे, पहले तो यहाँ पे आपका तापमान समान था, यहाँ मध्यमंडल में आए थोड़ा सा आपका तापमान में वृद्धि हुई, फिर दोस्तों आपकी ऊंचाई बढ़ी और तापमान क्या हो गया, कम हो गया। तो तापमान धीरे धीरे ठंडा हो गया, तो यहाँ पे काफी ठंडा हो जाता है, जैसे उल्का पिंड हुए, ये सब आते हैं दोस्तों आपके। और ये दोस्तों सारी चीजें, रेडियो तरंगे हैं, ये है, सारी चीजें आपकी आयन मंडल में ही होता है कार्य। किसमें होता है, आयन मंडल, जो कि क्या कर दे, आयन मंडल में एकदम ठंडा कर देता है, जो उल्का पिंड आते हैं सारी चीजों को ठंडा कर देता है, सारी चीजों को वो कर देता है दोस्तों। तो और रेडियो तरंगों से संबंधित रेडियो प्रसारण, सारी चीजें, ये टेलीविजन प्रसारण, रेडियो प्रसारण, सारी चीजें दोस्तों आपका ये इसी यानी कि उसमें होता है, आयन मंडल में ही होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीजें दोस्तों। और सबसे लास्ट, सबसे ऊपर आप बात करते हैं किसकी, बहिर्मंडल की। किसकी बात की जाती है, बहिर्मंडल की बात की जाती है, यानी बहिर्मंडल में कृत्रिम उपग्रह दोस्तों, क्योंकि बहिर्मंडल जो होता है उसके ऊपर क्या होता है दोस्तों, अंतरिक्ष होता है आपका। क्या होता है, उसके ऊपर आपके अंतरिक्ष होता है दोस्तों, उसके ऊपर आपका क्या होता है, अंतरिक्ष होता है, उसके आपका अंतरिक्ष होता है दोस्तों। और अंतरिक्ष दोस्तों होता है ऊपर, और अंतरिक्ष से जो कृत्रिम उपग्रह हो गए दोस्तों वो होते हैं, तो इसमें आपके बहिर्मंडल में से अटैच होता है दोस्तों थोड़ा बहुत। तो कुछ चीजें आपके अंतरिक्ष से यानी कि अटैच होती है इसमें वायुमंडल में, तो ये चीजें हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो हमारी परत होती है कौन सी होती है, बहिर्मंडल होती है। सबसे ऊपरी परत, ये आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है, तो वो बहिर्मंडल होती है। कौन सी होती है, बहिर्मंडल। और सबसे निचली परत कौन सी होती है, वो होती है क्षोभ मंडल। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कि ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन परत हमारी किस में होती है, ओजोन परत हमारी किस मंडल में होती है दोस्तों, तो आपसे पूछ सकता है। तो ओजोन परत हमारी किस में होती है, वो समताप मंडल में होती है। किस में होती है, वो हमारी समताप मंडल में। ओजोन परत जो होती है दोस्तों, वो हमारी किस में होती है, वो हमारी समताप मंडल में होती है। किस में होती है, समताप मंडल में होती है दोस्तों, ठीक है। ये आपकी समताप मंडल में आपकी ओजोन लेयर होती है। तो देखिए दोस्तों, ये मध्य यानी कि मध्यमंडल में, मेसोस्फीयर में दोस्तों आपके उल्का पिंड आते हैं, यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, ये ठीक। और सबसे आपका ऊपर क्या है, बाह्यमंडल है, ये चीज है दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसे ही दोस्तों प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जेट वायुयान कहाँ उड़ाया जाता है, वायुयान कहाँ उड़ाए जाते हैं, कहाँ पे मौसम संबंधी परिवर्तन चीजें होती हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जो ओजोन परत होती है किस परत में पाई जाती है।
तो वो समताप में पाई जाती है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, मैंने सारे आपको बता दिए हैं और आपसे क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो एक बार दो बार जहां कंफ्यूजन है आप देख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, चीजें आपकी दोस्तों क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्षोभ मंडल से की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी, 0 से 12 किलोमीटर और ये 12 से 50 किलोमीटर। समताप मंडल, फिर उसके बाद मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर, फिर ताप मंडल 80 से 700 किलोमीटर और बाह्य मंडल 700 से 19, ज्यादा जितनी दूरी हो सके दोस्तों इतनी आपकी ये दूरी होती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये आपकी कुछ पुस्तकें हैं। ये दोस्तों आपकी स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं, आप सभी परचेज कर सकते हैं, इनको ले सकते हैं। दोस्तों हो सके तो ज्यादा से ज्यादा, जितना हो सके आप प्रैक्टिस सेट करते जाइए, जितना हो सके दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना ही ज्यादा आपका दोस्तों यानी कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा आपको ये लगेगा कि हाँ यार अब सिलेक्शन हो जाए, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आप ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाते चलिए, आपके पास समय बहुत ही कम है, तो इसलिए आपका सिलेक्शन बहुत ही जल्दी होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका फाउंडेशन बैच है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और इकोनॉमिक्स, हिंदी, इन्वायरमेंट का, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद दोस्तों।